क्या आप भी एडवांस्ड इंग्लिश बोलना चाहते हैं? अगर हाँ तो वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहिएगा। एडवांस स्पीकर बनने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको एडवांस्ड इंग्लिश बोलनी होगी। एडवांस्ड इंग्लिश बोलने के लिए आपको क्या करना होगा, ये बात सोचने की है। एडवांस्ड इंग्लिश बोलने के लिए क्या आपको एडवांस्ड वर्ड सीखने होंगे या फिर एडवांस्ड सेंटेंस फॉर्मेशन सीखना होगा, ये सोचने की बात है। एक बार सोचते हैं। अच्छा, आप एक तरीके से ऐसे सोच कर देखिए कि जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो क्या अलग हो जाता है? नहीं। अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट को ले लेते हैं, तो क्या एडवांस्ड इंग्लिश के लिए कोई और रूल है? बिल्कुल नहीं, वही रूल है। जिस तरीके से आप बनाते हो नॉर्मल बेसिक सेंटेंसेस, वैसे ही एडवांस सेंटेंसेस भी बनते हैं। केवल और केवल फ़र्क ये आता है कि उसमें आप एडवांस्ड वर्ड्स यूज़ करते हैं। एक ही बात को कहने के कई तरीके होते हैं। एडवांस्ड वर्ड थोड़े से टफ लगते हैं बट होते नहीं हैं। मतलब अब जैसे ये आपके सामने एक वर्ड है, ये बड़ा वर्ड लग रहा है इसलिए टफ लगता है, बट है ईजी। इसे पढ़ना कैसे है, बोलना कैसे, अगर आपने ये समझ लिया तो ये चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी और ये एक एडवांस्ड वर्ड है। ठीक, अब इसे हम पढ़ते हैं फ्लैबरगैस्टेड। फ्लैबरगैस्टेड, ठीक, इसका मतलब होता है हक्का बक्का, भौचक्का या फिर अत्यधिक चकित। तो जैसे आप किसी को बोलते हो वो अमेज्ड हो गया, वो सरप्राइज्ड हो गया, समझ रहे हैं आप? तो वो आपके नॉर्मल वर्ड्स हो गए, बेसिक वर्ड्स हो गए, बट उसी बात को एडवांस्ड इंग्लिश में फ्लैबरगैस्टेड यूज करके बताया जाएगा। बट अब आप ध्यान दें, क्या ये मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, लगता है मुश्किल बट है आसान। बोलकर देखिए, फ्लैबरगैस्टेड। क्लियर? बोल लेंगे, आप भी बोल लेंगे, बहुत ही आसानी से बोल लेंगे। अब बस आपको 2-3 सेंटेंसेस इस पर बना लेने हैं और हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर। बस इतना ही आसान है एक एडवांस स्पीकर बनना। अगर आप चाहते हैं एक एडवांस स्पीकर बनना तो आपको इन वर्ड्स को तैयार करना है और कुछ भी मुश्किल नहीं है गाइस। मैं आपको जो दे रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ 15 वर्ड्स हैं। सिर्फ 15 वर्ड्स इसलिए क्योंकि अगर मैं आपको 100 वर्ड्स एक दिन में दे दूं तो आपको एक भी याद नहीं होगा, बट अगर मैं आपको 15 वर्ड्स देती हूं तो आपको ये 15 वर्ड्स याद हो जाएंगे और आज से ही आप इन सबको यूज करना शुरू करेंगे। हे गाइस, माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। बस वीडियो में एंड तक बने रहें, सिखाना मेरा काम है। तो अब चलिए मैं इसे सेंटेंस में यूज करती हूँ और आपके लिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देती हूँ। Everybody was flabbergasted when I announced I was going to teach online. हर कोई क्या हो गया? हक्का बक्का हो गया या भौचक्का हो गया जब मैंने ये अनाउंस किया कि मैं ऑनलाइन पढ़ाने जा रही हूँ। और ये सिचुएशन सच में हुई थी। तो कोरिलेट कर लीजिए, आपके भी लाइफ में आप कभी कुछ ऐसा किसी को बताते हैं जिससे वो बिल्कुल स्तब्ध रह जाता है, बिल्कुल चौंक जाता है, हक्का बक्का रह जाता है। तो बस वैसा ही सेंटेंस फॉर्म कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मतलब कमेंट सेक्शन में लिखिए, डायरी में लिखिए, ये आपकी मर्जी, बट प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। आगे एक और सेंटेंस देखते हैं। फ्रेंड्स वर फ्लैबरगैस्टेड बाय द न्यूज़। मतलब उस खबर से फ्रेंड्स जो थे, दोस्त जो थे, वो हक्का बक्का रह गए। किस बात से? दैट दे, यहाँ पे क्या है? डी है, तो दे वुड स्प्लिट अप। दैट मीन्स कि वे अलग हो जाएंगे। मान लीजिए फ्रेंड्स से साथ में अभी वो कॉलेज जा रहे थे और आगे पढ़ाई करनी है, वो अलग अलग जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल हक्का बक्का रह गए। शी वॉज टू फ्लैबरगैस्टेड टू स्पीक। वो बोलने के लिए कुछ ज़्यादा ही स्तब्ध थी या फिर कह सकते अत्यधिक चकित थी कि वो बोल ही नहीं पा रही थी। क्लियर? तो गाइस बहुत ही आसान है। बस एक काम कर दीजिए कि अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो मुझे बताइए, तभी तो मैं और लेकर आऊँगी। और बताने के लिए क्या करना है? कमेंट सेक्शन में जाइए, लिखिए दिल मांगे मोर, उससे मुझे पता चल जाएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अगला हमारा वर्ड है इम्पेक्केबल। आई एम श्योर आपने सुना होगा लोगों को बोलते हुए, बट अब आप भी बोलेंगे। क्या बोलना है? इम्पेक्केबल। प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान रखिएगा। मतलब त्रुटिहीन। त्रुटिहीन मतलब, त्रुटि मतलब गलतीहीन मीन्स रहित, मतलब जो गलती से रहित हो, जिसमें गलती ना हो। ठीक, तो समथिंग और समवन विदाउट एनी फ्लॉज। ओके, सो किसी वस्तु के लिए भी यूज कर सकते, किसी व्यक्ति के लिए भी यूज कर सकते। देखिए, हर रिटन इंग्लिश इज इम्पेक्केबल। उसकी जो लिखित अंग्रेजी है वो त्रुटिहीन है, कोई गलती नहीं होती। आवर स्टाफ टेक प्राइड इन प्रोवाइडिंग इम्पेक्केबल सर्विस। तो जो हमारा स्टाफ है उसे किस बात पर गर्व होता है कि वो इम्पेक्केबल सर्विस प्रोवाइड करता है, त्रुटिहीन सर्विस, कोई गलती नहीं होती उसमें। शी हैड इम्पेक्केबल टेस्ट इन क्लोथ्स। जब टेस्ट की बारी आती है किसमें? क्लोथ्स में, मतलब कपड़ों की बारी आए और उसमें टेस्ट की बारी आए तो शी हैड इम्पेक्केबल टेस्ट, मतलब कोई गलती नहीं होती उससे।
तो उसकी पसंद बहुत अच्छी है कपड़ों को लेकर, यहाँ पर ये सेंस है। देखा आप कितनी आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं। गाइज अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल को, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, वहाँ क्लिक करें और उसके बाद बेल आइकॉन आएगा उसे प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस बिल्कुल टाइम पे मिल जाएं। तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है अगर आप आगे की और वीडियोस चाहते हैं तो। फिर है ब्रस्क। ब्रस्क का मतलब क्या होता है? अशिष्ट व रूखा व्यवहार। अक्सर लोग रूखे तरीके से बात करते हैं, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते, ऊपर से ऐसे बोल देते कि आपको बुरा लग जाए, तो आप ब्रस्क यूज़ करेंगे। द डॉक्टर स्पोक इन अ ब्रस्क टोन। तो अक्सर होता है कि डॉक्टर्स क्रैंकी हुए रहते हैं, कह सकते हैं आप, बहुत परेशान रहते हैं वो भी पेशेंट्स को देखते देखते, तो उनकी जो टोन होती है वो ऐसी होती है कि भाई आपको नहीं पता है ना, मैं कर रहा हूँ ट्रीटमेंट, इस तरीके से कुछ भी बोल देते हैं। तो आप बोल सकते हो द डॉक्टर स्पोक इन अ ब्रस्क टोन, मतलब उसने रूखे टोन में बात की, रूखा व्यवहार किया। दे रिसीव्ड अ ब्रस्क रिप्लाई फ्रॉम हिम। उन्हें उससे एक रूखा जवाब मिला, ठीक है, ब्रस्क रिप्लाई। गाइस अगर आपको सेंटेंसेस बनाने में मुश्किल होती है तो आप टेंस वाले वीडियो देखें ना, अब तक 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। एक बात समझिए, अगर आपने टेंस सीख लिया तो आपके लिए 80% इंग्लिश आपकी मुट्ठी में है। तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगी। आगे है फैब्रिकेट। फैब्रिकेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है झूठी बातें गढ़ना, मतलब जैसे कहानी बना देते हैं ना, झूठी बातें बना देना जो सच्चाई नहीं है। सो फैब्रिकेट, ये आपको न्यूज़पेपर में अक्सर मिल जाएगा, ऐसे यूज़ होता है। देखिए, द एविडेंस वॉज टोटली फैब्रिकेटेड, मीन्स जो सबूत था वो पूरी तरीके से गढ़ा हुआ था नहीं ऐसा कुछ, ऐसा बनाया गया था। The prisoner claimed the police had fabricated his confession. तो जो कैदी था उसने क्या क्लेम किया कि पुलिस ने उसके कन्फेशन की बात गढ़ी है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। क्लियर? फिर है एक्सटोल। इसका मतलब बहुत बड़ाई करना। बहुत बड़ाई करने के लिए आप एक्सटोल यूज करेंगे। कैसे पढ़ेंगे? एक्सटोल, एक्सटोल। शी इज ऑलवेज एक्सटोल्ड, मतलब उसकी हमेशा बड़ाई होती है, बहुत बड़ाई होती है। दे केप्ट एक्सटोलिंग माई टीचिंग स्किल्स, मेरे टीचिंग स्किल्स की बड़ाई वो करते रहे। डॉक्टर्स ऑफन एक्सटोल द वर्च्यूज ऑफ ईटिंग लेस फैट। लेस फैट खाने के लिए उसके गुड़ की हमेशा बड़ाई करते रहते हैं डॉक्टर्स, ठीक है। लेस फैट खाने के गुड़ की बड़ाई हमेशा करते रहते हैं डॉक्टर्स, ये है सेंस। फिर है आपका यांक। यांक somebody है या फिर something है, ये भी आप देख सकते हैं, मतलब किसी व्यक्ति या फिर वस्तु। पढ़ेंगे क्या? यांक मतलब तेजी से, झटके के साथ खींचना। ये आपके घर में आप अक्सर करते हो बट कभी आप नोटिस नहीं करते। कभी दरवाजा अटक जाता है कहीं का, आप जोर से खींचते हो उसको, तो जब झटके के साथ खींचते हैं वहां पर आप यांक का यूज करेंगे, ठीक है। आई yanked द डोर ओपन। जब आप कोई चीज़ खींचते हैं तो आप पुल का यूज़ करते हैं, बट झटके के साथ खींचते हैं तो यांक का यूज़ करते हैं। तो जब दरवाज़ा अटक जाए तो झटके के साथ आपने खींचा, आपने यूज़ किया आई yanked द डोर ओपन, मैंने झटके से दरवाज़ा खींचकर खोल दिया। शी yanked ओपन द ड्रॉर, तो चाहे आप yanked यहाँ यूज़ करें, ओपन यहाँ, या फिर आप साथ में यूज़ कर सकते हैं। शी yanked ओपन द ड्रॉर, ड्रॉर अटक गया था, उसने झटके से खींचा। शी yanked द चाइल्ड बैक इनटू द हाउस, तो बच्चा बाहर खड़ा है, आप देखते हैं कि कुछ भयानक चीज़ आ रही है सामने, आपने जल्दी से झटके से बच्चे को अंदर कर लिया घर के। सो क्या किया? शी yanked द चाइल्ड बैक इनटू द हाउस। फिर शी yanked द सिगरेट फ्रॉम हिज हैंड। सपोज कि किसी की बीवी बार बार बोल रही है उससे कि आप स्मोक मत किया करो, बट स्टिल वो सिगरेट पी रहा है, तो वो शायद छुप कर जाकर छत पे पी रहा है सिगरेट, उसका हस्बैंड। तो वो जब पहुंचती है, देखती है हस्बैंड के हाथ में सिगरेट, तो क्या करेगी? वो झटके से खींच लेगी ना सिगरेट। एक सीन आप क्रिएट कीजिए अपने आँख के सामने और फिर इस सेंटेंस को अपने दिमाग में रख लीजिए। जब ये आप अपने दिमाग में रख लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। सो आप भी बोल सकते हो उस चीज़ को, अगर ये सिचुएशन आपके घर में हो, आई विश कि ना हो। सो आई yanked द सिगरेट फ्रॉम माई हस्बैंड्स हैंड। ओके, यहाँ पे ये क्या है? शी yanked द सिगरेट फ्रॉम हिज हैंड। क्लियर? आगे है ब्लैब। ब्लैब कैसे पढ़ेंगे? ब्लैब मीन्स बक देना। कोई सीक्रेट आपको दिया गया, लाइक इसको राज ही रखना, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि आप बोल दे रहे हो, या कोई आपने किसी को बोला कि भाई इसके बारे में किसी को मत बताना, लेकिन वो किसी के आगे बता देता है, तो आप क्या बोलते हो? उसने बक दिया, राइट। सो ब्लैब मीन्स बक देना। शी ब्लैब्ड अबाउट द सिचुएशन ऑन सोशल मीडिया। उसने स्थिति के बारे में जो भी था, जो भी बात थी, सोशल मीडिया पर बक दिया।
मतलब रिवील कर दिया, रख नहीं पाया अपने तक। समवन मस्ट हैव ब्लैब्ड टू द पुलिस, किसी ने पुलिस को बता दिया होगा, बता दिया होगा आप ऐसे भी बोलते हो, बट वो चीज़ रिवील हो गया ना, जो चीज़ था, जो सीक्रेट था, इसलिए हम ब्लैब का यूज़ करते। ट्राई नॉट टू ब्लैब द होल स्टोरी, पूरी स्टोरी बोलने की कोशिश मत करना या बकने की कोशिश मत करना। सो गाइस, कोलोकेशंस की बात तो मैंने आपसे कई बार कही है कि अगर कोलोकेशंस की तैयारी करते तो आपको पता होता है कि सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। इस पर मैंने कई वीडियोस दी हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, आई बटन पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। ज़रूर से देखिएगा, इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि गोल्डन चांस है कि आप कोलोकेशंस की तैयारी करें। सो कोलोकेशंस का मतलब ये होगा कि अब जैसे ब्लैब है तो ब्लैब के बाद आप क्या यूज़ कर सकते हो, ब्लैब टू समबडी, जैसे कि आप देखो यहाँ पे ब्लैब्ड टू द पुलिस है, या फिर ब्लैब अबाउट समथिंग आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि देखिए अबाउट द सिचुएशन है। आप ब्लैब समथिंग टू समबडी भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे तो आपका द होल स्टोरी एंड टू समवन ये भी आप जोड़ सकते हो यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आप किस तरीके से यूज़ करते हैं इसको। फिर है आगे हमारा वर्ड क्रेव। क्रेव का मतलब होता है तरसना, लालायित होना। जब आप किसी चीज़ के लिए तरस रहे हो, कई बार आप किसी चीज़ को खाने के लिए तरसते हैं, तो पहले यहाँ आ जाते हैं, देख लेते हैं कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ईदर यू क्रेव समथिंग और यू क्रेव फॉर समथिंग, ठीक। तो फॉर ऑप्शनल है, आप यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। या फिर यू क्रेव टू डू समथिंग, आप कुछ करने के लिए तरसते हैं। तो दोनों ऑप्शन है यहाँ पे। देखिए अब सेंटेंस, आई क्रेव सम कॉफ़ी, मतलब मैं कॉफ़ी पीने के लिए तरस रही हूँ, बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है, आई रियली वॉन्ट इट। फिर देखिए शी क्रेव्स हर बॉसेस अप्रूवल, मतलब वो अपने बॉस के अप्रूवल के लिए तरस रही है। योर किड्स क्रेव योर अटेंशन, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे अटेंशन के लिए तरसते हैं। ओके गाइस, क्या आपके फ़ोन में मेरा ऐप है? अगर नहीं है तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाएं, इंग्लिश कनेक्शन टाइप करें, ऐप को इंस्टॉल करें और हर दिन वहाँ भी कुछ नया सीखें। आवर नेक्स्ट वर्ड इज मिमिक, मतलब मजाकिया ढंग से किसी की नकल उतारना। अब आप नकल क्या क्या उतार सकते हैं, कोई कैसे बोलता है, उसके हाव भाव कैसे हैं, या फिर उसके जेस्चर्स क्या हैं। सो स्पीच, एक्सप्रेशन, जेस्चर। जैसे सेलिब्रिटीज़ की नकल उतारी जाती है, शाहरुख खान हो गए या फिर सलमान खान हो गए, जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, सभी उनकी नकल उतारते हैं, राइट। तो जो भी नकल उतारा जाता है उसके लिए मिमिक का यूज़ कर सकते हैं। ही कुड मिमिक एनीबॉडी, वो किसी की भी नकल उतार सकता था। शी इज़ ऑलवेज मिमिकिंग द टीचर्स, वो हमेशा टीचर्स की नकल उतारती रहती है। एक बात का ध्यान रखिए गाइस, इसकी स्पेलिंग होती है MIMIC, लेकिन जब ING जोड़ना हो या ED जोड़ना हो, लाइक मिमिक्ड बोलना हो, तो हम K ऐड करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, याद रखिएगा, इसे आपके काम आएगा। आई वॉन्ट टू मिमिक माई टीचर्स मूवमेंट्स, मैं मेरे टीचर की मूवमेंट की नकल उतारना चाहती हूँ। डोंट ट्राई टू मिमिक एनीबॉडी, किसी की भी नकल उतारने की कोशिश मत करो। यस, अपना जो आपकी आदत है, आप जैसे रहते हैं वैसे रहिए। फिर क्या है, इरेडिकेट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इरेडिकेट मतलब होता है रोग आदि को जड़ से उखाड़ फेंकना। अब सिर्फ रोग नहीं, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक जिन्हें आप जड़ से उखाड़ फेंके, बिल्कुल ख़त्म कर दें, ठीक है, कंप्लीटली एलिमिनेट कर दें, उसके लिए आप इसे यूज़ करेंगे। आई हैव कॉल्ड एन एक्सटर्मिनेटर टू इरेडिकेट द इंसेक्ट्स। सो आप अक्सर देखते हैं घर में जैसे दीमक लग गई है कुछ भी, तो हम क्या करते हैं, जड़ से बिल्कुल ख़त्म हो जाए उसका कुछ इंतज़ाम करते हैं, तो आप उसके लिए इसे यूज़ करेंगे। मेनी डिजीजेस हैव बीन इरेडिकेटेड बाय वैक्सीन्स, बहुत सारी बीमारियाँ वैक्सीन्स के द्वारा जड़ से उखाड़ कर फेंक दी गई हैं, मतलब ख़त्म कर दी गई हैं। आई होप सम डे वी कैन इरेडिकेट पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, मैं आशा करती हूँ कि कभी इस दुनिया से गरीबी जड़ से ख़त्म हो जाए, ताकि कभी कोई भूखा न सोए। आगे क्या है, फ्लिंग। फ्लिंग का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कुछ फेंकना या किसी को धक्का देना, ठीक। सो स्पेशली इन अ केयरलेस वे, फ्लिंग। एग्जाम्पल्स में बिल्कुल क्लियर होगा। आई फ्लंग अ फ्यू क्लोथ्स इनटू अ बैग, आप कोई चीज़ फोल्ड करके प्रॉपर रखें बात अलग है, बट आप कुछ कपड़े बैग में ऐसे ही फेंक दे, उछाल के फेंक दिया, बैग में सीधे गया, तो आपने फ्लिंग का यूज़ किया। यहाँ पे आपने उसकी सेकेंड फॉर्म यूज़ की, ही फ्लंग हर टू द ग्राउंड, आपने किसी को धक्का दे दिया, पुश कर दिया और वो ज़मीन पर गिर पड़ी। सो ही फ्लंग हर टू द ग्राउंड, उसने उसे ज़मीन पर धक्का दे दिया। फ्लिंग अ कॉइन इन टू अ फाउंटेन, तो फ्लिंग, आप
सिक्का फेंकते हैं, ठीक है, फाउंटेन में, तो फ्लिंग करते हैं आप उसे, ठीक है। सो फ्लिंग अ कॉइन, एक सिक्का फेंको। ही फ्लंग अ टॉय एट मी, उसने मेरे पर एक खिलौना फेंका, आपने फेंक दिया जोर से, वहां पहुंच गया। ही फ्लिंग्स द डर्टी क्लोथ्स इनटू द लॉन्ड्री बास्केट, वो लॉन्ड्री बास्केट में गंदे कपड़े फेंकती है केयरलेस तरीके से। फिर है अगला हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड कजोल। कजोल का मतलब होता है खुशामद से या कुछ प्रेजेंट देकर किसी से अपनी बात मनवाना। आप जैसे घूस देते हैं, तुम ये कर दो ना तो मैं तुम्हें ये दूंगा, ऐसे करके आप बात मनवा लें किसी से, तो कजोल का यूज करेंगे। इट वॉज ही हु हैड कजोल्ड काजोल इनटू डूइंग द फिल्म, ये वो था जिसने काजोल को मनाया था इस फिल्म को करने के लिए। सो आप ध्यान दें, हमने क्या बोला, कजोल्ड काजोल इनटू डूइंग समथिंग, तो फिर से आते हैं कोलोकेशंस में, कजोल समवन इनटू समथिंग और इनटू डूइंग समथिंग, ये होगा आपके लिए स्ट्रक्चर सेंटेंसेस बनाने का। ही कजोल्ड मी इनटू अग्रीइंग टू डू वर्क। ओके, सो ही कजोल्ड मी इनटू अग्रीइंग, देखिए इनटू और फिर अग्रीइंग यूज किया है, अग्री नहीं यूज किया है, फिर टू डू वर्क, टू डू द वर्क, क्लियर। फिर है कावर, इसे क्या पढ़ेंगे, कावर, यहाँ दिख रहा है आपको प्रोनाउंसिएशन, कावर मतलब दुबक जाना। दुबक के आप बैठ जाते, किसी चीज से डर जाते हैं, दुबक जाते हैं। सो श्रिंक बैक एंड हेजिटेट बिकॉज ऑफ फियर। द डॉग कावर्ड अंडर द टेबल, जो कुत्ता था वो टेबल के नीचे दुबक गया। अ गन वेंट ऑफ, एक गन चली, एंड पीपल कावर्ड बिहाइंड वॉल्स एंड अंडर टेबल्स, और लोग दीवारों के पीछे, टेबल्स के नीचे छिप गए, दुबक गए। द चिल्ड्रेन कावर्ड इन टेरर बिहाइंड द क्लोज्ड डोर। ओके, सो जो बच्चे थे वो बंद दरवाजे के पीछे दुबक गए डर के मारे। फिर है डिवावर, कैसे पढ़ेंगे, डिवावर मीन्स भूख के मारे जल्दी जल्दी खाना। एक तो आप नॉर्मल खाते हो, जल्दी जल्दी खाते हो, जैसे बहुत सारे लोग उसे भक्षना बोलते हैं। सो डिवावर बोलेंगे आप इंग्लिश में। ही डिवावर्ड हाफ ऑफ हिज बर्गर इन वन बाइट। अब कोई एक ही बाइट में आधा बर्गर खा ले तो आप क्या बोलोगे, तो आप इसी का यूज करोगे, शी डिवावर्ड द एप्पल पाई, मतलब जल्दी जल्दी खा गई। अगला है एम्ब्रेस, मतलब गले लगाना। ये आप जानते हैं, ये बहुत यूज होता है, बट इसका एक और मतलब है स्वेच्छा से स्वीकार करना। तो क्या स्वीकार करना वो आप यहाँ समझेंगे। ही एम्ब्रेसेस द न्यू इंफॉर्मेशन एज, वो जो नया इंफॉर्मेशन एज है उसे स्वीकार करता है स्वेच्छा से, मतलब अपना लेना। स्पेशली आप बोल सकते हो इसे अपनाना, ठीक। मोस्ट कंट्रीज हैव इंथुजियास्टिकली एम्ब्रेस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाई स्पीड रेलवेज। ज़्यादातर देशों ने मतलब गर्मजोशी के साथ अपनाया है हाई स्पीड रेलवेज के कॉन्सेप्ट को। आई नो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई और अब आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप्स में शेयर करने वाले हैं। शेयर करना इसलिए ज़रूरी है ताकि सबके पास ऐसी वीडियोस पहुंचें जिसमें वो फ्री में इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। मैं चाहती हूँ हर कोई साथ में आगे बढ़े ताकि हमारा देश आगे बढ़े। ज़रूर से शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।